क्या नहीं, बिहार में रोजगार है वो भी आएगा, फैक्ट्रियां भी आएगी। पहले आना तो शुरू हो, लगने तो लगे केंद्र सरकार को यह कि हम अस्थायी तो हो चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद इतना ही बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो तो जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभाला? कि किस तरह से उनके राज्य में एक महिलाएं कभी भी खुद को सुरक्षित नहीं कर सकी, एक परिवार सुरक्षित नहीं रह सका। आए दिन बेटियां हैं, बेटे हैं, घर से जाते थे, स्कूल से जाते थे, कॉलेज से जाते थे, उनका अपहरण हो जाता था। डकैती तो आम चीज था। जब तक हम पब्लिक की मानसिकताएं नहीं रोक लगाने की होगी तब तक हम रोक नहीं लगा सकते। नीतीश सरकार का बहुत अच्छा कार्य है शराब बंद करके, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। कि बिजली आता था तो हम लोग लगता था एक हल्ला सा कर शोर सा करते थे कि चलो चलो बिजली आ गया, तो लालटेन का तो जमाना नहीं है, बिजली बहुत अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त बिहार में है, बिहार में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत फुल हो रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त दरभंगा में मौजूद है और इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है लगभग 8 विधानसभा सीट आती है। अब ऐसे में इन तमाम जानकारी को लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष संगीता शाह जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वो न्यूज़ में। क्या कहेंगी, अभी चुनाव है बिहार में, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? अभी चुनाव है, मैं संसदीय क्षेत्र की आपने बात कहे तो मैं बता दूं, दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 सीट आते हैं, लेकिन विधानसभा 10 है। 10? हाँ, विधानसभा 10 है। विधानसभा की सीटें 10 है और 10 सीटों पर हम लोगों ने पिछली बार 9 सीट जीते थे और एक ग्रामीण विधानसभा है वो छूट गया था। इस बार हमारी कोशिशें है कि मैं उस सीट को भी जीत लूं और उस पे भी अपना कब्जा बढ़ा करके रखूं। अच्छा, देखिए, इस बार जो है कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से तो ये क्लियर है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे या फिर इसमें भी जो है कोई और रणनीति है? देखिए, इस पे जो भी तय करेंगे शीर्ष नेतृत्व वो मान्य होगा। हम कार्यकर्ताओं को जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आदेश पारित होता है उसका हम लोग पालन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। यहाँ पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वो मुझे मान्य होगा। क्या लग रहा है, बिहार इस बार जो है भगवामय होगा या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई नहीं, बिहार में तो रोजगार की जरूरत है और रोजगार जो है हमारी सरकार देगी? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी इतना ही बिहार के लिए महत्वपूर्ण होते तो जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं संभाले? उन्होंने जब वो थे, मुझे याद है, मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो उस समय घर घर आए दिन आज यहाँ डकैती, कल वहाँ डकैती। मेरे रिलेशन में कम से कम 4-5 पर्सन ऐसे हैं मेरे रिलेटिव जहाँ डकैती हुई। इवन कि मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन के यहाँ डकैती हुआ। ये लालू राज में? लालू राज में, यस। इतनी बड़ी डकैती हुई कि मेरी छोटी बहन प्रेग्नेंट थी, हमसे जो छोटी है, और उनका प्रेगनेंसी उस डर से उनके यहाँ जो डकैती हुआ तो उनके प्रेगनेंसी उनका अवॉर्ड हो गया। उनका एक गला पे क्या कहा जाता है, कौन कौन सा औजार होता है मुझे तो पता भी नहीं, चूँकि मैं उस तरह की फैमिली से ना हूँ, ना मेरी मानसिकता वैसी है। उस तरह से करके उनके घर का सारा सामान, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, जितने भी कैश वगैरह थे, सारा लूट करके ले गए। तो मैं तो पर्सनली देख चुकी हूँ कि किस तरह से उनके राज्य में एक महिलाएं कभी भी खुद को सुरक्षित नहीं कर सकी, एक परिवार सुरक्षित नहीं रह सका। आए दिन बेटियां हैं, बेटे हैं, घर से जाते थे, स्कूल से जाते थे, कॉलेज से जाते थे, उनका अपहरण हो जाता था। डकैती तो आम चीज़ था। तो फिर इस तरह की वारदात जो है उनके समय में होता था, जम करके हुआ। थोड़ा बहुत होता तो चलता, इसके सारे दरभंगा गवाह हैं। आए दिन हमेशा कुछ न कुछ इतने बड़े बड़े तांडव होते थे कि हम लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो अच्छा, मैं देखिए, सवाल यहाँ पे ये भी है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं,
प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट मिला है, एम्स मिला है, शिलान्यास हो ही गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे कि भाई मोदी जी जब भी आते हैं तो कहते हैं बताओ 100 करोड़ दे दूं कि 110 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं कि 60 करोड़ दे दूं। सौगात लेकर आते हैं लेकिन फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लेकर आते? देखिए, फैक्ट्रियाँ की बात है तो मैं यह भी बताना चाहूँगी कि दरभंगा तो अब भी 2014 से मोदी जी हैं, लेकिन बीच बीच में मिलना और बिछड़ना बिहार और केंद्र के बीच रहा है संबंध, ठीक है। तो इस मिलने बिछड़ने में काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अब भी जो लग रहा है वो अस्थाई लग रहा है और अभी अभी सौगात आना शुरू हुआ है। इवन मुझे लगता है 3-4 सालों 5 सालों से सौगात आना, उस सौगात के अंतर्गत आपको एयरपोर्ट आया है जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, दरभंगा वासियों के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उसके बाद एम्स आया रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे विभिन्न तरह की योजनाएं आना तो शुरू हुआ। दरभंगा में हम लोग काफ़ी, हम सभी पब्लिक मतलब अब एक अलग सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो आप इत्मीनान रखिए, आज एयरपोर्ट आया है, रेलवे का देख लीजिए, आप जा कर के सर्वे कर लीजिए, बहुत अच्छी स्थिति में है। शिक्षण संस्थान बहुत अच्छी स्थिति में है, स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छी स्थिति में है, प्रत्येक विभाग बहुत अच्छी स्थिति में। रह गई रोजगार की बातें, तो रोजगार भी सरकारी नौकरियां नीतीश जी और केंद्र को मिला करके बहुत सारी नौकरियां आई हैं, लोग नौकरी में गए भी हैं। बिजनेस को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है कि बिजनेस देखिए आज हाई लेवल को जा रहा है। हर मतलब बेरोजगार को 10 लाख 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, इसको आप भी वाकिफ़ हैं। तो क्या नहीं बिहार में रोजगार है, वो भी आएगा, फैक्ट्रियां भी आएगी। पहले आना तो शुरू हो, लगने तो लगे केंद्र सरकार को यह कि हम अस्थाई तो हो चुके हैं, खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब जब तक अस्थाई नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अस्थाई तो है, हाँ। अस्थाई तो है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज एक बार में कैसे हो जाएगा। फिर फंड भी तो चाहिए, तो फंड जैसे जैसे आ रहा है, अभी अभी 48,500 करोड़ का सौगात आया है। ये बहुत बड़ी रकम है बिहार के लिए, हम लोग बिहार वासी इस पे गर्व करें। तो हमारा यही है कि अभी अभी बिहार को समझिए कि एक पब्लिक के दृष्टि से, जनता की दृष्टि से हम देखें तो हम लोग बहुत सुकून फील करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक महिला के तौर पर और एक जो है बिहार के नागरिक होने के तौर पर सवाल ये कि शराबबंदी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार आपकी है, जवाबदेही आपको देनी है, तो क्या लगता है इसको सख्ती से लागू करनी चाहिए या फिर जो है मतलब खोल देना चाहिए? देखिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी हम सरकार में भी हैं, लेकिन आम पब्लिक की, जनता को देखते हुए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आई कार्ड रखिए, आई कार्ड रखिए और एक ml फिक्स कीजिए, क्योंकि वाइन जो है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो। लेकिन कुछ प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन मैं मेडिसिन विभाग से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि एक आई कार्ड के द्वारा कोई भी ml फिक्स किया जाए, क्योंकि उसके आड़ में आज क्या है ना कि मेडिसिन विभाग में बहुत सारे मतलब बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो नशा के आदी होते जा रहे हैं। वाइन से ज़्यादा खराबी कर रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वाइन जितना खराबी नहीं करता था, आज नशा के विभिन्न तरह से कितनी जगह आप रोक लगा पाएंगे। जब तक हम पब्लिक की मानसिकताएं नहीं रोक लगाने की होगी, तब तक हम रोक नहीं लगा सकते हैं। हाँ, नीतीश सरकार का बहुत अच्छा कार्य है शराब बंद करके, उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है, लेकिन मेरा मेडिसिन के तरह ही उन्हें एक आई कार्ड ले करके 60 ml 100 ml का या 250 ml का प्रिस्क्राइब करना। चुनाव के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें देखी गई। एक देखा गया कि योगी आदित्यनाथ का एक भाषण बहुत वायरल हुआ था, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद मोदी जी कहते हैं महाराष्ट्र में जाकर के एक हैं तो सेफ हैं। तो इसके बाद जो है आप महाराष्ट्र भी जीत गई, हरियाणा भी जीत गई, दिल्ली भी जीत गई, अब बिहार में क्या आने वाला है?
बिहार में तो हम लोग ही जीतेंगे। अच्छा। भगवा तो 100% लहराना है। हाँ। हाँ, इतना तो तय है, भगवा लहराएगा। और यह भी बता दूं मैं कि सभी एक ही है। हाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम आम पब्लिक हैं अगर, तो हमें बिजली चाहिए जो कि बहुत अच्छा है। जो हम लोग बचपन में गुजारे हैं बिजली के लिए, कि बिजली आता था तो हम लोग लगता था एक हल्ला सा कर शोर सा करते थे कि चलो चलो बिजली आ गया। तो लालटेन का तो ज़माना नहीं है, बिजली बहुत अच्छा है। अभी हमारे यहाँ 4 मंत्री हैं दरभंगा में। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को, नीतीश जी को, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 मंत्री दे रखे हैं दरभंगा को, जो कि पूरे भारत में नहीं है और दरभंगा में है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सड़क बहुत अच्छा है, पानी की व्यवस्थाएं अच्छी है। तो एक आम पब्लिक को क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, बस। मतलब चुनाव में जो है इस बार हर पार्टी की अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन अगर आपसे बात की जाए तो आप जो है इस चुनाव के बाद या एक महिला के तौर पर आप इस बिहार को 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे? देखिए, इस बिहार को मैं चाहूँगी कि बिहार, आज जो बिहार है बहुत बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा, अब बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। तो मैं भी चाहूँगी कि बिहार एक दिन मुंबई की तरह चमके। एक आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, क्या बिहार में जो है चुनाव के दौरान जाति फैक्टर मैटर करेगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। जाति फैक्टर चाहे जितनी भी मैटर करें, लेकिन हम भगवा ही मैं लहराएंगे। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो है अभी भी जैसे लालू यादव कहते हैं या फिर आरजेडी के तमाम नेता कहते हैं या लोग भी जो यादव हैं वो कहते हैं कि भाई हम यादव को वोट देंगे। जो पासवान जाति से आते हैं वो कहते हैं हम चिराग पासवान को देंगे। तो इस तरीके में ये जाति का फैक्टर बड़ा होगा या फिर हिंदुत्व का जिस तरह से एक मुद्दा चलता है वो बड़ा होगा? देखिए, जाति फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे विचारधारा से जुड़िए, मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसे विचारधारा से जुड़िए जो देश को, आज देखिए देश का इकोनॉमिकल जो है वो आपके चौथे नंबर पर आ गया है। जो तो हमारे यहाँ क्या है ना कि ग्राउंड रूट लेवल पे इन सारी चीज़ों को बताना होगा पब्लिकली कि हमारे यहाँ सरकार ने कितने कार्य किए। बहुत अच्छे अच्छे कार्य हमारे यहाँ हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम कार्यकर्ता कार्य करेंगे और 10 का 10 सीट जीतेंगे, भगवा ही लहराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने तमाम बातें रखी। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही था कि बिहार जो है अगले 10 साल में आप कहाँ देखना चाहेंगे। तो उन्होंने सीधा कहा कि मुंबई के जैसा। उम्मीद है कि इस बार बिहार में जो है कुछ नया होने वाला है। बिहार में बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में जब लोग हिस्सा लेंगे तो बिहार में एक नया क्रांति आएगा। बिहार के लोगों के लिए ये बेहद ही खुशी का पल है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।